अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बुक पूरी की पूरी मैथ्स एक ही किताब में कवर कर लेती है और उसके एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन भी उसमें अच्छे खासे मौजूद हैं, तो इम्तिहान की तैयारी के लिए एक अच्छी बुक है। इसकी एक्सरसाइज 16.15 कर रहे थे। अलजबरा की एक्सरसाइज है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 48 से शुरू करेंगे। आज इस एक्सरसाइज के हमने 4 पार्ट्स में कंप्लीट करनी थी, तो आज इसका आखिरी पार्ट है। 48 से आई बिलीव 57 तक क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 56 तक क्वेश्चन हैं, तो बस ये 9-10 क्वेश्चन हैं जो बाकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 3x² - 4x - 5 = 0। कैसे करेंगे? 5 × 15 है, तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में डाल देते हैं -b ± √b² = 16। माइनस की हैसियत नहीं रहेगी स्क्वायर होने के बाद। 4a की जगह 3c की जगह -5 अपॉन 2a 2 3 6। ये माइनस कट जाएगा। 4 ± √4 3 12 12 5 60। So 4 into 3 into 5 into 16 नहीं is equals to +16 is 76 upon 6। अब अंडर रूट 76 निकालते हैं तो 8.72 बनता है, प्लस 8.72 अपॉन 6 4 -8.72 अपॉन 6। ठीक है जी, अभी आप बदल कर लीजिए। 4 + 8.72 इज़ 12.72 डिवाइड बाई 6, और इसकी जगह आप कर लीजिए माइनस, तो 4.72 अपॉन 6 माइनस डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू -0.79 अगर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ले रहे हैं, और 12.72 डिवाइड बाई 6 इज 2.12। x इज इक्वल्स टू ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 48 फॉर मी। आपके पास ये कुछ अलग क्वेश्चन होगा। बुक में गालिबन इस वक्त ये 47 दिया हुआ है, कुछ आगे पीछे हैं जी क्वेश्चन, बट आंसर ठीक आ रहा है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। एंड ड्रोव फॉर 4 hours एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x, देन फॉर 6 hours एन एवरेज स्पीड ऑफ y। तो 4 hours चले x की स्पीड से, 6 hours चले y की स्पीड से, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इंटू एक्स 6 इंटू वाई। टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो कवर किया 816 816। राइट डाउन एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू दिस। इतनी स्पीड से इतने देर चली, इतनी स्पीड से इतनी देर चली, तो ये बराबर होगा 816 किलोमीटर के। तो देख लेते हैं। अब इसमें देखने क्या मत है इसको, तो हमने खाली इसके बराबर देखना है। किसके बराबर? 2x + 3y = 408। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों में से 2 कॉमन निकल आएगा। 2x + 3y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 816। ये 8 इसको डिवाइड कर देगा। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 408। हो गया भाई, हो गया, दुरुस्त है। फिर कैन ड्रो फॉर 3 hours एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x, देन फॉर 5 hours एट एन एवरेज स्पीड ऑफ y, टोटल 654 किलोमीटर। राइट डाउन इक्वेशन आफ्टर x एंड y। फिर वही वाली बात, अब ये भी तो किया था।
3 घंटे x से प्लस 5 घंटे y से टोटल डिस्टेंस हुआ 654। ठीक है, b का 2। अजीब ही बेचारे, अजीब हालत में आंसर इनका ना। ठीक है भाई, हमारा ये आंसर ठीक है। सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। अच्छा जी, अब कहना है चाह रहे हैं कि ये कहाँ पे जाके इक्वेशन सेम होती हैं, विच इज़ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 408। ओके, तो चलो x को सेम करते हैं, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाले को 2 से करते हैं। ये पूरा लिखना होगा आपको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, 3 2/1, इक्वेशन 2/2। तो ये बन जाएगी 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 6 ज़ा 9y इज इक्वल्स टू 408। 408 multiplied by 3 is 1224, and 3 2s are 6x plus 10y is equals to 654 and 2 2 1308। सवाबाजी, अब बताएंगी आगे क्या करूं? जी सवाबाजी, आपके ख्याल से मुझे आगे क्या करना चाहिए? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बच जाएगा क्या, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1224। Sabha is a human calculator. She can tell you the answer without even using the calculator. तो सबा क्या आंसर होगा बताओ? सबा बता रही है कि आंसर -84 होगा। वेरी गुड सबा। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 84 हो गया। जब y इज इक्वल्स टू 84 हो गया, तब अभी एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप इसमें डाल दें, 2x प्लस 384 is equals to 408। 2x is equals to 408 minus 3 into 84 कितने होते हैं, 252। वाओ क्या ज़बरदस्त। और फिर सवाल बता देगी 408 माइनस 252 कितने होते हैं? बेटा मैंने इसलिए 2 नहीं लिखा था पूरा 156। देखा, x इज इक्वल्स टू 156 डिवाइड बाय 2 कितने होते हैं, 78। ठीक है जी, तो ये हमारा x और y की वैल्यू मालूम हो गई। क्वेश्चन नंबर 48 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, कचरे को हटाते हैं थोड़ा सा ज़रा। सॉल्व द इक्वेशन दिस गिविंग योर आंसर करेक्ट डेसिमल प्लेसेस। या इसमें देख लें आप, 5 3 15, तो इसको भी आप क्वाड्रेटिक से कर लीजिए। आसान है ना, मतलब इसको मजीद में सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा। a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू -5 में रख के कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। बहुत दफ़ा कर लिया ना, अब ये बार बार करना तो टाइम वेस्ट करना होगा। इसके ब्रैकेट्स निकाल लीजिए, a माइनस बी होल स्क्वायर की टर्म्स में निकलेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2a b। देखें फार्मूला पुट करना हो सब तो आपको आता ही है ना। हेयर this is equals to a, this is equals to b, a plus b whole, a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square। so we'll convert the equation 1 into this। इस तरह से पहले पूरा लिख देंगे ना, फिर मैं तो डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ कि मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस तो नहीं, मैं तो डेप्थ में तो नहीं जा रहा है, बात मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो खैर इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 3a स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24ab प्लस, ये 3 नहीं है भाई 9 है, 3 3 ज़ा 9, 16b स्क्वायर। दिस इज 49 का a। अब ये पता नहीं कौन सा है, 47 है इनके लिए।
जी, बड़े मिक्स हैं ऊपर जवाब में, मतलब बैक में जवाब। फिर जी हमने इसको देखा है फैक्टराइज कंप्लीटली। क्या करूं भाई, क्या करूं? किसी भी दो का पेयर बना के फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो कुछ समझ में आ जाएगी बात आपको। टी को टी वाई से कर लें या वाई को टी वाई से कर लें, बात एक ही है। किसी को भी बना लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसको बना लें। 12 - 3y प्लस 8t - 2ty। ठीक है, तो इसमें से 3 कॉमन निकाला, 4 - 5 बचा। इसमें से 2 निकाला बाहर, -2, नहीं +2 कॉमन बाहर निकाला, अंदर बचा 4, +2t बाहर निकाला, अंदर बचा 4 - y। देखा, सेम चीज़ बाहर आ गई। उप्स, ये देखें, तो फिर ये 3 + 2t हो गया और 4 - y हो गया। कैसे भी कर लेते ना, इसको कैसे भी करते आंसर यही आना था। जैसे भी कर लेते, कैसे मतलब जैसे भी कर लेते। मैं इसका दूसरा ऑप्शन भी दिखा देता हूँ आपको जल्दी से, कि आप इन्हीं दोनों में से कॉमन निकाल लेते। 4 कॉमन आता, ये बच्चा 4 3 12 प्लस 2t, इसमें से -t कॉमन निकलता, सॉरी -y कॉमन निकलता, ये बचता 3 + 2t। तो 4 - y और 3 + 2t। तो जैसे भी करेंगे फैक्टराइज ये हो जाएगा। ये बात बता रहा था मैं आपको। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, a road tanker holds 24 tons of oil. In cold weather, it can pump out X tons of oil per minute. Write down an expression in terms of X for the number of minutes it takes to empty the tanker in cold weather. 24 टन्स टोटल ऑयल है। देखें, बच्चों वाला सवाल है, इसको बच्चों वाला ही समझिएगा। 24 टन्स टोटल ऑयल है। कितने टन्स पर मिनट करता है? इतने टन्स पर मिनट करता है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा, वो इतना लग जाएगा, ऐसे निकलेगा। The number of minutes it will take is 24/x. In hot weather it can pump out x plus 20.5। ये सवाल थोड़ी देर पहले आ चुका है, थोड़ा सा क्वेश्चन की टर्म्स अलग थी, बिल्कुल सेम सवाल था। हॉट वेदर में ये करता है x प्लस 0.5 per minute. Write down in terms of x for the number of minutes will take to empty the tanker in hot water in hot weather। तो ये हो गया 24/x प्लस 0.5, ज़्यादा देर लगती है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा ऑयल निकालता है, पर मिनट ज़्यादा ऑयल निकालता है तो कम देर लगेगी। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना, तो देर कम लगेगी, टाइम की वैल्यू छोटी आएगी पहले से। ठीक है, फिर इट टेक्स 2 मिनट लॉन्गर टू एम्प्टी द टैंकर इन कोल्ड वेदर। तो अब यही इक्वेशंस को अब हम और आगे एक्सप्लोर करते हैं। कोल्ड वेदर ही कौन सी थी? कोल्ड वेदर की ये वाली थी, 24/x। तो एक तो 24/x ये वाली बात हो गई, और इसका आंसर टाइम में जो भी आ रहा है, ए बी सी जो भी आ रहा है, टाइम में जो भी आंसर आ रहा है, तो गर्म दिनों के टाइम के मुकाबले में ठंडे दिनों में कितना देर ज़्यादा लगती है? 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो ये है ठंडे दिनों का टाइम, ये है गर्म दिनों का टाइम। गर्म दिनों में, ठंडे दिनों में गर्म दिनों के मुकाबले में 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। ये नई इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, अब बताइए कि ऐसी है कि नहीं है। ठीक है, तो वो वही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सवाल है, बस सिर्फ इसकी वो चेन है थोड़ी सी। एलसीएम ले लीजिए।
एक्स प्लस 0.5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका एलसीएम आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस 0.5, फिर ये उधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, 24 इंटू एक्स प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 2x प्लस 1, 2 इंटू 0.5 इज 1 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला x जो यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, x प्लस 0.5 इधर आ गया। ये तो समझ रहे हैं ना कि ये क्यों हुआ, कैल्शियम लिया 24 अपॉन एक्स प्लस 0.5 था, इसके साथ जब 2 अपॉन 1 को हमने करना था तो x प्लस 0.5 अपॉन एक्स प्लस 0.5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये सेम होगा डिनोमिनेटर, जिसकी वजह से हमने ऐड कर लिया। तो ये तो बच्चों वाली बात थी, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं की तफसील से, लेकिन सबा बैठी हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम हो। 24x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, x सबसे मल्टीप्लाई हो गया। बस अब इनको इधर उधर कर दें, सबको इधर ले जाएं, तो 2x स्क्वायर माइनस 22x, क्योंकि ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, और नहीं एक और x भी है, एक x और भी, और देखें आंसर में भी ऐसे ही होगा। हाँ, तो ये है 2x प्लस एक्स, 3x है यहाँ पे, 3x में से 24x माइनस 21x आ गया, 22x स्क्वायर माइनस 21x, और फिर हम इसको भी तो ले आते हैं तो माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बता रहे हैं क्वेश्चन कैसी, बस ये इनका खाली x आ रहा है, हमारा 21x आ रहा है। चेक कर लीजिएगा प्लीज़, हो सकता है हमसे कहीं ऐसी गलती हो गई हो जिसको कि हमने कंसीडर ना किया। 24 प्लस, ओ ये देखें ना, 24 प्लस 2x प्लस 5, ये गलती हो गई हमसे। 24x, एक तो बताते ही नहीं है ना, आप लोग ना खामोश बैठे रहते हैं। तो 24 था ये, अब जहाँ जहाँ 24 था तो 25 में से 24 बचा, तो खाली x बचा ना भाई, सही तो बात कह रहे हैं वो। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जी जी बिल्कुल ठीक है, और ये माइनस भी नहीं है, हमारे पास बड़ा था 25 था, ये प्लस में होगा। फिर चलें सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 24 वन जार नहीं, 4 3 जार 8 6 जार 24। चलें इसको भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, ये आप खुद कर लें। a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू -12। इसको सॉल्व कर लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल के, और आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक सही बता दीजिएगा। फाइंड द टाइम टेकन इन मिनट्स एंड सेकंड्स करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री टू एम्प्टी द टैंकर। अब जो x की दो वैल्यूज आ रही होंगी उनमें से जो प्लस में होगी वो आप बताइएगा कि ये टाइम टेकिंग में आएगी, क्योंकि माइनस में तो टाइम नहीं होता नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 51, जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 51 में फरमा रहे हैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो यार ये तो ज़बानी सॉल्व होनी चाहिए अब, है सबा, ये क्वेश्चन आप ज़बानी सॉल्व कर सकती हैं, दिखाइए ज़रा करके, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ज़बानी बताइए कि इसका क्या आंसर है, बगैर लिखे बगैर कुछ की, आंखों से देख के बता सकते हैं। ये इधर चले जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, नहीं 7 हो जाएगा, फिर ये 7/3 हो जाएगा, जिसका मतलब है 3 2 6, 3 3 9, 2.3 समथिंग होगा इसका आंसर। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन,
साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई सबा, देखो तुम्हारी वाली। और ये बहुत आसान सवाल है, देख लो तुम, पहले देख लो। ये सवाल है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 है ना, ये देखें ये भी 2x है। माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 56। खाली इन्होंने इसमें ये ट्रिक की थी कि आगे पीछे नहीं थे। तो इस इक्वेशन को ऐड कर लें आप, तो ये कट जाएगा, ये 3y प्लस वाई 4y इज इक्वल्स टू 68। y इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28। y की वैल्यू 17 आ गई, इसको यहाँ पुट कर दें तो x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, कितना आसान सवाल है। हटाइए हटाइए, सिंप्लीफाई करना है। 3y², थोड़ा सा हम भी अपनी जगह सिंप्लीफाई कर लें ज़रा जी। देखिए जो चैप्टर आप पढ़ रही हैं उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसमें। 3y² प्लस 8y अपॉन प्लस 4 अपॉन y² प्लस -4। देखो ये फॉर्मूला है, उसमें नज़र आ रहा है बंद होता हुआ, एक तो ये बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। 3y² प्लस 8y प्लस 4 तो अपनी जगह है, नीचे देखो a² माइनस b² बंद हो रहा है, ये स्क्वायर माइनस 2²। एक तो यही यहाँ से काम निकल सकता है आपका। इधर इसको फैक्टराइज कर लो, 4 3 ज़ा 12, किसी फैक्टर्स में करो कि ये 8 आ जाए, तो 4 प्लस 3 8 नहीं होता, 6 2 ज़ा 12 होता है और 6 प्लस 2 8 भी होता है। आपने एक फैक्टराइज, ये y ऊपर वाले को आपने कर लिया 3y² प्लस 6y प्लस 2y प्लस 4। ये हो गया, 3 कॉमन निकाला, 3y कॉमन निकाला, y प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन निकाला, y प्लस 2, नीचे हो गया y प्लस 2 y माइनस 2। अब ये बन गया जनाब ये हो रहा है असल में मसला कि ये इसकी वजह से हिल रहा है। बुक दीजिएगा, ये हो रहा है मसला। अब ये हो गया जनाब 3y प्लस 2 और y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 y माइनस 2, ये कट गया। तो आंसर बन रहा है 3y प्लस 2 अपॉन y माइनस 2। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत जवाब है, बहुत खूबसूरत जवाब है। और ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। गिवन दैट एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ एफ जी एन एच, तो भाई बस x को एक तरफ रख के एफ जी एन एक्स करना था, तो पहले ये इधर आएगा। देखो सब भाई बताओ, इन x को एक तरफ रख के बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ करना है। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ एफ जी एन एच, तो एक x ये रहा, एक x ये रहा, तो पहले तो इसको इधर ले आना चाहिए हमें, इसको इधर ले जाते हैं। 2x प्लस जी एक्स इज इक्वल्स टू 2f माइनस 3h। फिर इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकला तो अंदर बचा 2 प्लस जी इज इक्वल्स टू 2f प्लस 3h। फिर 2 प्लस जी इसके नीचे ले आएंगे, तो ये x की टर्म्स में आ गया। फिर नंबर मिल गए, फ्री के नंबर, फ्री के नंबर, ठीक है जी। अब आई डोंट नो कि वॉइस रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, लेट्स सी। अब हम रिस्क ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 जी। तो ये तो बहुत ही आसान है, 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 8, तो वो 2 की पावर क्या होगी, सॉरी वो 2 की क्या पावर होगी जिसपे कि 8 बनता है। तो 2 की पावर y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ भी हमें 2 में लाना चाहिए इसके बेस को, तो 2 की पावर 3 इज़ 8, तो y इज इक्वल्स टू 3। ये तो बहुत बेसिक सवाल था। आगे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करनी है, एक ही टर्म है, तो ये भी आप कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझसे करवा रहे हैं, लेकिन चलें ठीक है। 3p प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2p
प्लस 6, ठीक है, ये 2p इधर आ जाएगा, तो 5p इज इक्वल्स टू 8 और 6 14, 14 में से 4 गया 10 बचा, p इज इक्वल्स टू 10/5 इज इक्वल्स टू 2। चलें और पूछें, y इज इक्वल्स टू 3, p इज इक्वल्स टू 2, c है, इसमें भी एक ही वैल्यू है। बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालने का एक तरीका है कि इसको q प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको q से मल्टीप्लाई कर लें, तो 18 इंटू क्यू प्लस 2 माइनस 16 इंटू क्यू, और नीचे आ जाएगा q इंटू क्यू प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो 18 क्यू प्लस 18 दूनी 36 माइनस 16 क्यू इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, सॉरी 2q। फिर सारे क्यू एक तरफ कर लेते हैं, सबको उधर ले जाते हैं, यहाँ ज़ीरो छोड़ देते हैं, तो ये क्यू स्क्वायर बचा, फिर 2q, इधर 16q और 18q को माइनस करते हैं तो प्लस 2q बचता है, उधर जाके माइनस 2q हो जाएगा, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 बच गया, 36, q इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36, q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, तो प्लस 6 और माइनस 6 दोनों का आंसर ही आता है। फिर आगे चलते हैं जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग द सॉल्यूशन टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यार इसको आप 35, इसको आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से कर लें, a इज इक्वल्स टू 5, सॉरी a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 1 और c इज इक्वल्स टू -7 रख के क्वाड्रेटिक से कर लें, आराम से हो जाएगा। ईच डायग्राम इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस के क्वेश्चन सबसे मुश्किल लगते हैं बच्चों को, इसीलिए इसको कोशिश करता हूँ पूरा करा दूँ। डायग्राम नंबर 1 में एक डॉट है, 2 में 5 डॉट हैं, 3 में 11 डॉट हैं, 4 में कितने डॉट हैं, तो डॉट बता दें आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 डॉट हैं। दोबारा गिन लें, 4 और 4 8, कुछ गड़बड़ लग रही है ना, नहीं, 4 और 4 8, 3 और 3 6, 8 और 6 14, 15 16 17 18 19, बिल्कुल सही है, 19। अब पांचवी डायग्राम में कितने होंगे, तो जाहिर है इसके आगे एक लग जाएगा और एक्स्ट्रा, इसमें 3 थे, इसमें 4 थे, इसमें 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 10 बढ़ गए, 19 और 10 29 हो गए, ठीक है। पहले एक बढ़ा, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े, फिर 4 बढ़े, फिर 5 बढ़े एक तरफ में, यानी पहले 4 बढ़े, फिर 6 बढ़े, फिर 8 बढ़े, फिर 10 बढ़े, 4 बढ़े, 6 बढ़े, 8 बढ़े, 10 बढ़े, तो 4 का मतलब 2n हो गया, 2n, 2n बढ़े हर दफ़ा, बढ़े पिछली टर्म में 2n बढ़े। अच्छा जी, चलें, फाइंड द वैल्यू ऑफ q बता दिया हमने 29, ये तो आसान था। अनदर सीक्वेंस ऑफ पैटर्न, अच्छा ये सीक्वेंस पूछी ही नहीं अभी तक इसमें हमसे इन्होंने, तो ये तो हमने ऐसे ही बस अंदाजे के लिए, अपने अंदाजे के लिए निकाला था। आगे चलें, अनदर सीक्वेंस ऑफ द पैटर्न ऑफ द डॉट इज शोन बिलो, एक डॉट, 4 डॉट, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये n स्क्वायर लग रहा है मुझे, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, तो डायग्राम एंड नंबर ऑफ डॉट 1 2 3 4, 1 4 9 16 और 25। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ जे एंड के बता दिया हमने। एक्सप्रेस एस एन इन टर्म्स ऑफ एन, नंबर ऑफ डॉट इज एन स्क्वायर, ये हमने वैसे ही देख के बता दिया, तो माशाल्लाह बच्चों वाली चीज़ थी आप लोगों के लिए भी, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 53 का बी, चेक भी कर लूँ मैं आपके पास। अब ये बड़ा मसला है कि ये सवाल कुछ और है, और अंदाज़ा लगाना पड़ेगा हमें कि कौन सा सवाल चल रहा है। 53 का बी 16,
25 और s इज इक्वल टू स्क्वायर जी, सही है। फिर है कुछ इसका पार्ट सी। Another sequence is formed using whose nth term un is t minus sn। ओके, ऐसे इन्होंने अपनी कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। nth टर्म का नाम इन्होंने nth नहीं रखा, un लग दिया है। अब u1 इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। u1 का मतलब पहली टर्म 0 है। दूसरी टर्म क्या है, u2 इज इक्वल टू t2 माइनस s2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो t और s की वैल्यूज कुछ समझ में आ रही हैं हमें, अभी देखते हैं। u3 इज इक्वल टू t3 माइनस s3 इज इक्वल टू 11 माइनस 9। तो ये तो चल रहा है 149, जो s है, ये रहा s 149 16 25, ये तो यही चल रहा है। और ये देखिए 149, और ये जो ये चल रहा है ये एक ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो ज़रा इसको बनाते हैं, इसकी हो सकता है पूछें कि एक्सप्रेशन, हाँ देगा ना, पूछा इन्होंने इवेल्युएट u4 एंड u5। तो u4 तो निकालना आसान है, u4 इज इक्वल्स टू t4 माइनस s4 इज इक्वल्स टू, अब ये देखें ना 4 और 5 था, इसमें एक एक का फ़र्क है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, इसमें एक का फ़र्क है, इसमें दो का फ़र्क है, इसमें 16 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -16। ये क्या बनेगा, ये देख लेते हैं, ये सोच लेते हैं ज़रा। डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले 0 का फ़र्क पड़ा था, फिर 1 का फ़र्क पड़ा है, फिर 2 का फ़र्क पड़ा है, तो अब 3 का फ़र्क पड़ेगा, तो ये 19 माइनस 16 होना चाहिए। बाकी आप ये देख लीजिए, नज़र भी आ रहा है 1 5 11 19 29 1 4 9 16 25। तो यहाँ से आपको देख लेना चाहिए कि ये वाला टी इन्होंने यहाँ लिया हुआ है, इसको एस कह रहे हैं। अक्सर इन सीक्वेंस के सवालों में पीछे वाली सीक्वेंसेस को यूज़ किया जाता है और उसके जवाब ऊपर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, तो चौथी टर्म हमारे पास चल गई 19 और 16 इज इक्वल्स टू, चौथी टर्म है 3, पांचवी टर्म 4 होगी, तो u5 इज इक्वल्स टू t5 माइनस s5 इज इक्वल्स टू, इसका ये वाला तो हमें पता है कि 25 है, और इसका ये वाला हमें पता है कि 29 है, और खुद ब खुद देखें 29 माइनस 25 4 ही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इवेल्युएट u4 और u5 हमने कर दिया। एक्सप्रेस un इन टर्म्स ऑफ n, अब n की टर्म्स में लिखना है, यानी इसको nth टर्म बनाना है un। तो un तो आसान नहीं हो गया अब हमारे लिए un बनाना, सॉरी, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, लेकिन आंसर तो असल में ये वाला है ना। आंसर तो असल में पहली टर्म का आंसर 0 है, दूसरी टर्म का 1 है, तीसरी टर्म का 2 है, चौथी टर्म का 3 है, पांचवी टर्म का 4 है। तो एक्चुअली जो सीक्वेंस है वो है 0 1, पहली टर्म 0, दूसरी टर्म 1, तीसरी टर्म 2। तो फिर हम कहेंगे u1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, जो भी टर्म चल रही है उसमें से एक माइनस करके चल रही है, तो बहुत आसान हो गया। Hence, having your experience for Sn found by B3 express Tn in terms of n। अब हमें कुछ नंबर पार्ट 2 के बी के, जी मैंने कहा था ना कि ये चक्कर है कुछ, यही इसी में चक्कर चलाएंगे, और चलाया इसी में दोनों। यूजिंग योर एक्सपीरियंस फॉर Sn फाउंड इन B3 एक्सप्रेस Tn इन टर्म्स ऑफ n। तो अब Tn को जो है वो n की शक्ल में हमें दिखाना है, इसकी सीक्वेंस का की लॉजिक बतानी है। तो देखें, पहली टर्म 1 है, दूसरी 4 है, तीसरी 9 है, तो ये तो स्क्वायर वाली टर्म हो गई, सीधी सीधी बात हो गई है ना। तो अगर इसका सवाल हो रहा है तो टी एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, और अगर ये सवाल हो रहा है, ये सवाल हो रहा है इसका, तो इसका जवाब हम ये देंगे
कि ये है, देखिए मैं आपसे कहा था ना कि 1 का तो 1 ही रहा, 2 में स्क्वायर प्लस 1 शामिल हुआ, 2 टू ज़ा 4 प्लस 1, 3 थ्री ज़ा 9 प्लस 2, 4 फोर ज़ा 16 प्लस 3। तो इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, इसमें 1 ऐड हुआ, इसमें 2 ऐड हुआ, इसमें 3 ऐड हुआ, इसमें 4 ऐड हुआ, 5,025 प्लस 4। इसका मतलब है कि एन स्क्वायर तो था ही, प्लस इसमें एन माइनस वन और ऐड हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन माइनस वन है, 1 - 1 0, कुछ ऐड नहीं हुआ, 1 ही रहा। यहाँ एन 2 है, 2 - 1 1 होता है, तो 4 + 1 5 हो गया, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इस वाले के लिए जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है nth टर्म की। और यही पूछ रहे हैं, ये थोड़ा सा सवाल कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको। यूजिंग योर एक्सप्रेशन फॉर एस एन फाउंड इन B3, विच इज़ B3, फाइंड द टर्म टी, एक्सप्रेस टी एन इन टर्म्स ऑफ एन। तो ये इस वाले टी एन को पूछ रहे हैं, हालांकि देखिए यहाँ भी टी एन लिखा हुआ है, लेकिन पूछिए इस वाले टी एन को रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि आप दोनों टी एन बता दें अगर आप कंफ्यूज हैं। एक टी एन नीचे वाला पार्ट सी, बी का टी एन ये है और ए का टी एन ये है। बी का टी एन जो है वो एन स्क्वायर है, ए का टी एन जो है वो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन है। ठीक है जी, आगे चलिए। अगला सवाल है जी, अ लाइट एयरक्राफ्ट फ्लू फ्रॉम मसीरो टू नाटा एंड रिटर्न टू मसीरो। द डिस्टेंस फ्रॉम मसीरो टू नाटा इज 1080 किलोमीटर। ओके, अभी वही वाला सवाल है, थोड़ी देर पहले किया था हमने। The outward flight, the average speed of the aircraft was x kilometers per hour. x kilometers per hour. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1080 है। जब जहाज़ चला तो एवरेज स्पीड x किलोमीटर थी। कि कितनी देर लगी होगी ये बता दीजिए। 1080 को इतने नंबर ऑफ किलोमीटर्स की स्पीड से चलाया गया तो कितने घंटे लगेंगे, ये किलोमीटर पर आवर आ गया हमारे पास। ठीक है, ऑन द रिटर्न फ्लाइट द एवरेज स्पीड वॉज 30 किलोमीटर पर आवर। रिटर्न फ्लाइट बता दिया इन्होंने कि 30 किलोमीटर है। डिस्टेंस वो भी वही है, 1080। ऑन द रिटर्न फ्लाइट द स्पीड वॉज 30 किलोमीटर ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड। अच्छा, ये वाली सवाल है। ठीक है, अगली दफ़ा जो स्पीड थी वो 30 किलोमीटर ज़्यादा थी पिछली दफ़ा से ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट। तो 1080 अपॉन एक्स प्लस 30, देर कम लगेगी। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गई बात। अब आगे चलते हैं, फरमा रहे हैं द टाइम टेकन ऑन द रिटर्न फ्लाइट वॉज हाफ एन आवर लेस देन द टाइम टेकन ऑन आउटवर्ड फ्लाइट। ये बाहर जाने वाली फ़्लाइट है, ये अंदर आने वाली फ़्लाइट है। इन दोनों का टाइम एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये कम है हाफ एन आवर बमुकाबला इसके अपॉन एक्स। ठीक है, 1080 अपॉन एक्स, बल्कि इसको और वाजे करते हैं, ज़रा दोबारा करते हैं। यस, ये आउटवर्ड है, ये रिटर्न है। क्या आउटवर्ड में जितना घंटे लगे उतने ही घंटे रिटर्न में लगे होंगे? नहीं, रिटर्न में कम घंटे लगे। कहाँ गया? ये रहा। टाइम टेकिंग टू ऑन द रिटर्न फ्लाइट वॉज हाफ एन आवर लेस देन द टाइम टेकिंग ऑन। तो इसमें ज़्यादा देर लगी, इसमें कम देर लगी, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसमें ज़्यादा देर लगी, इसमें कम देर लगी, तो कम देर को ज़्यादा देर के बराबर करने के लिए इसमें टाइम ऐड कर दें 1/2, हाफ एन आवर ज़्यादा लगा। ठीक है, इसमें टाइम ऐड कर दें 1/2। ये बात समझ में आ गई? ये लॉजिक समझ में आ रही है कि इसमें ज़्यादा देर लगी, इसमें कम टाइम लगी, जाने में ज़्यादा लगी, आने में कम लगी। तो जाना और आना अगर बराबर करना है तो जिसमें कम लगी उसमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा। अब दोनों बराबर हो गए। अच्छा जी, पूछ क्या रहे हैं? फॉर्म एन इक्वेशन और साबित करें कि उसके बराबर है।
अभी कर देते हैं। तो ये वही वाली कहानी है, तो आप खुद कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन ज़ाहिर है आप करेंगे नहीं, इतने अच्छे बच्चे हैं। अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, इसको एक्स प्लस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2/2 से करेंगे, तो 2 इंटू एक्स प्लस 30 इसका वो हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी। तो 1080 इंटू 2 कितना होता है, ज़रा कैलकुलेटर पकड़ाइए। वैसे तो मैं 2160 होता है, लेकिन चाह रहा था सारा काम कैलकुलेटर पे कर लें हम, फटाफट काम ही नहीं कर रहा। तो कहाँ है कैलकुलेटर, ये 1080 इंटू 2 is 2160, जैसे कि मैंने कहा था 2160 प्लस x प्लस 30, क्योंकि 1 इंटू एक्स और 1 इंटू 30 था। नीचे क्या हो गया, 2x प्लस 60, ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस 30, 2 इंटू एक्स प्लस 30, 2x प्लस 60 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अब इसको रिवर्स चला लें, आप समझें कि क्वेश्चन उल्टी जा रही है। अब ये x इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगी, तो 1080 इंटू 2x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 2160x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है। बस ये 2160x प्लस 1080 इंटू 60, ओए हो 64800 इज इक्वल्स टू 2160 प्लस 30 इज 2190x प्लस एक्स स्क्वायर। सब कुछ उधर ले जाते हैं। तो वैल्यूज़ को थोड़ा सा आसान हो जाएंगी, हिसाब किताब लगाना आसान हो जाएगा। ये माइनस में चले जाएगा, 2190 माइनस 2160 इज 30, 64800 इज इक्वल्स टू 30x प्लस एक्स स्क्वायर। पूछा क्या था, पूछा क्या था, देखिए ये पूछा था कि क्या ये बन रहा है हमारा, जी यही बन रहा है। बस 6400 को उधर ले जाएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 64800 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, दिस इज डन। अब क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट टाइम टेकन इन आवर ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट। तो अब x की वैल्यू मालूम कर लीजिए आप, उसमें रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 30 और c इज इक्वल्स टू माइनस 64800, इसमें रख के आप मालूम कर लीजिए। आपको दो आंसर्स मिलेंगे, प्लस में और माइनस में। जाहिर है टाइम टेकन प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। x की वैल्यू आ गई आपके पास। x क्या है एक्चुअली, x ज़रा वापस पीछे से देख लें नज़र, x क्या था, x इज द एवरेज स्पीड, x इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है। उसके बाद जब एवरेज स्पीड की पता चल गई आपको टोटल डिस्टेंस की, तो आप आउटवर्ड फ्लाइट की का बता सकते हैं कि आउटवर्ड फ्लाइट का डिस्टेंस 1080 था, उसको डिवाइड बाय एवरेज स्पीड करेंगे आप, तो पता चल जाएगा कितनी देर लगी। और फॉर द होल फ्लाइट आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो वो आप जाने की एवरेज स्पीड और आने की एवरेज स्पीड को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लें, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये कि x में x प्लस 30 मिनट्स ऐड करें, तो x मिनट्स जाते x की स्पीड थी एक तरफ की, दूसरे की स्पीड थी डिफरेंट, यानी आपने जाने का टाइम निकाल लिया कितनी देर लगा, आने का टाइम निकाल लिया कितनी देर लगा, टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात।
कि जाने का फासला था 1080, आने का फासला था 1080, ये ऐड कर लिया आपने 2160 हो गया। तो अब ये टोटल डिस्टेंस आ गया और आपने टोटल टाइम टेकिंग निकाल लिया। जब टोटल टाइम जाने का और आने का निकाल लिया, उससे डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी ये। ठीक है, अब आप देख लीजिए, दो सवाल रह गए, 55 और 56। अच्छा जी, सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इतनी दफ़ा कर लिए हमने कि ये मैं आपके पास छोड़ सकता हूँ कि आप खुद कीजिए। सिंप्लीफाई, तो देखिए ये कैसे सिंप्लीफाई होगी। इसमें से हम क्या करेंगे, लेट मी सी। ऊपर वाली में से 2 कॉमन निकाल लें, v माइनस 3 हो जाएगा। इसको वी स्क्वायर माइनस 3v प्लस वी माइनस 3 कर दें तो 2v माइनस 3 अपॉन v कॉमन निकाला, v माइनस 3 प्लस 1 कॉमन निकाला, v माइनस 3, 2v माइनस 3 अपॉन v प्लस 1, v माइनस 3 से कट गया, 2 अपॉन v प्लस 1 हो गया। ठीक है जी, ये मुश्किल था तो मैंने बता दिया। 10th digit of a number is x and the unit digit is y। तो x और y, फॉर एग्जांपल 29, तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है x इंटू 10 प्लस वाई। तो 10th डिजिट जो है वो खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल 10th डिजिट 2 है और होना वो कहना आप चाह रहे हैं कि 20 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करके 220 हो जाएगा। और वंस का डिजिट तो किसी से नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए, डायरेक्टली ऐड हो जाना चाहिए। तो x इंटू 10 प्लस वाई, और देखिए इन्होंने ये खुद ही बता दिया। फॉर एग्जाम्पल x इज 5 एंड y इज 6, तो फिर 56 है आंसर। When the digits x and y are reversed, the value of the number is increased by 63। यानी जब y इंटू 10 हो और उसमें x प्लस किया जाए, तो जो पहले आंसर आ रहा था 10x प्लस वाई का, उसके मुकाबले में अब आंसर जो है वो 63 से बढ़ जाएगा। शो दैट y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7। तो बस इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं जो भी हमने इक्वेशन बनाई है। तो x की टर्म्स में ले आते हैं, नहीं y की टर्म्स में ले आते हैं, y को उधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 63। अब 9 से डिवाइड करने पूरी क्वेश्चन, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9 6 9 7 का, देखें शो कर दिया हमने। द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर विद द रिवर्स डिजिट इज 99। इन दोनों को सम करें तो 99 बनता है, ये और ये। तो 10y प्लस एक्स प्लस 16x, सॉरी फिर प्लस 10x प्लस y प्लस 63 इज इक्वल्स टू, सॉरी 63 नहीं होगा, ये तो बड़ा बताया मैंने। 10y प्लस x और 10x प्लस वाई दोनों को ऐड करें तो 99 बनता है। अब शो करें कि क्या ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो यार वही है 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। तो ज़ाहिर है डिवाइड बाई 11 करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आप x और y की वैल्यू मालूम कर लें, क्योंकि एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन आपके पास ऊपर ये रही, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, और ये तो आप खुद कर लीजिए, शाबाश। और अब आखिरी सवाल है, लेट्स रिजॉल्व दिस। गिवन दैट x इज इक्वल्स टू a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b, तो
कैलकुलेट एक्स वन ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू, ये तो आप खुद निकाल लीजिए, कैलकुलेटर से निकालना है, वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। बी के को इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई करना है तो भाई बी निकाल लीजिए, तो पहले तो ए को इधर ले जाएंगे तो एक्स माइनस ए हो जाएगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका कट जाएगा, फिर यहाँ से ए उधर चले जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर टेकिंग रूट ताकि इसका ख़त्म हो जाए, तो ये बन रहा है अंडर रूट एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। ये भी बहुत बच्चों वाला सवाल है। शॉपकीपर सेल्स पेन एंड पेंसिल, ईच पेन कॉस्ट 5, ईच पेन 3, one day he sold X pens, the same day he sold 9 more pens than pencils. Write and explain the total income from the sale of these pens and pencils. तो देखें उसने X पेन बेचे into 5 और उसने पेन के मुकाबले में 9 कम पेंसिल्स बेची और इसकी प्राइस कितनी थी 3। ये पेन के पैसे, ये पेंसिल्स के पैसे, तो ये एक्सप्रेशन हो गई हमारी 5x प्लस 3x माइनस 27, तो ये हो गया 8x माइनस 27। दिस टोटल इनकम जो थी वो 300 कम थी, फॉर्म एन इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ x एंड सॉल्व इट। x माइनस 27 हमारी टोटल इनकम थी, वो लेस देन 300 थी। बस अब इसको सॉल्व क्या करना है, दोनों साइड से माइनस करना है, 27 को ऐड करना है, तो 8x इज़ लेस देन 273, x इज़ लेस देन 273 अपॉन 8। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट ही सोल्ड, तो अब कितने पेन सोल्ड बेचे होंगे ये x से पता चलेगा, तो ये वैल्यू हमें पता चल रही है यहाँ से। x की वैल्यू निकाल लो भाई डेसिमल में, कैलकुलेटर निकालते हैं। 273 डिवाइड बाई 8 इज 34.125, x is less than 34.125। ठीक है जी। हाँ ये एक गड़बड़ हो गई कि 327 होगा, क्योंकि यहाँ से ख़त्म करने के लिए प्लस 27 करेंगे, तो 327 हो गया, x इज़ ग्रेटर देन 327। फिर 327 अपॉन 8 की वैल्यू निकाल दें, 327 डिवाइड बाई 8 is 40.875, x is less than 40.875। what is x? x is the quantity of pens sold। तो जाहिर है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी डेसिमल में तो बेची नहीं जा सकती, तो इसलिए आप उसको 40 ही कर देंगे। ठीक है जी, तो ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको समझ में भी आ गई होगी, कोई सवाल छोड़ा नहीं मैंने। इंशाल्लाह आपसे अगले एक्सरसाइज मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।